अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सैयद मुज़म्मिल साहब की एक और वीडियो के ऊपर कि उन्होंने अपने चैनल के ऊपर एक और शोशा छोड़ दिया है कि पाकिस्तान एक रैशनलाइज़ और एक मॉडर्न स्टेट क्यों नहीं है। उनका टाइटल कुछ इसी तरीके से है कि व्हाई पाकिस्तान इज़न्ट अ मॉडर्नाइज्ड रैशनल स्टेट। यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया अपने टॉपिक के अंदर ही। उनकी ये जो वीडियो है इसको फिर जे मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी अपनी स्टोरी के अंदर शेयर किया। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को रिमेंबर कर लें। आप में से जो इस्लाम पसंद मुझे सुन रहे हैं वो बात ये याद रख लें कि अंजीर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हक़ और बातिल की लड़ाई में कहाँ खड़े थे। ज़रा ये याद रख लें कि जो अंजीर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो ज़रा ये बात याद रख लें कि वो हक़ और बातिल की उनको ये बात पता चल जाए कि वो हक़ और बातिल की लड़ाई में कहाँ खड़े हैं। खैर बात को स्टार्ट करते हैं कि जो सैयद मुज़म्मिल साहब ने अपनी वीडियो का टाइटल रखा कि व्हाई पाकिस्तान इज़न्ट अ मॉडर्नाइज्ड रैशनल स्टेट। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक डिल्यूजनल बबल इन्होंने क्रिएट किया और जानबूझ के क्रिएट किया कि जिसके अंदर साउथ एशियन लिबरल्स फंसे हुए हैं। जिस चीज़ को अगर हम ये बोलें कि वेस्ट के अलावा जहाँ पर भी सेकुलरिज्म गई है वहाँ पर एक सेकेंडरी आइडियोलॉजी के तौर पे गई है। अगर हम जियोग्राफिकली बात करें तो वहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टीज़ हैं या आप यानी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ये ना सिर्फ नॉन वेस्टर्न बल्कि वेस्टर्न पब्लिक को भी फेस करनी पड़ी हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि एक जंप करते हैं लोअर क्लास से एकेडेमिया, मैंने इंटेलेक्चुअली लोअर क्लास जो होती है वहाँ से एकेडेमिया की तरफ बगैर किसी थॉरो रीडिंग के, तो उन्हें फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। खैर अगर हम बात करें कि उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने अपना जो टाइटल दिया है कि व्हाई पाकिस्तान इज़न्ट अ मॉडर्नाइज्ड रैशनल स्टेट, तो यहाँ पे उन्होंने दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर दिया है और ये उन्होंने जानबूझ के मर्ज किया है। ये एक बहुत बड़ी डिल्यूजन है जिसमें साउथ एशियन लिबरल्स फंसे हुए हैं। आज मैं इसी डिल्यूजन को इंशाल्लाह आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि टॉपिक के अंदर ही इन्होंने बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया कि आप देखें कि मॉडर्नाइज इन्होंने यहाँ पे किया क्या है। अपने टॉपिक के अंदर इन्होंने मॉडर्निज्म और रैशनलिज्म इन दो डिफरेंट चीज़ों को मिला दिया है। मॉडर्निज्म हैज़ नथिंग टू डू विद रैशनलिज्म। अब सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को जो डिल्यूजनल कॉम्बो है जो कि सैयद मुज़म्मिल साहब ने यहाँ पे कर दिया है, बेसिकली इनकी ब्लैक होल के अंदर भी एक रीसेंट स्पीच है कि जो जहाँ जहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को डिसेप्ट करने की कोशिश की है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो डिल्यूजनल बबल इन्होंने क्रिएट किया उसको समझने के लिए, उसको डाइसेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को सेपरेटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट डज एक्चुअली मीन बाय मॉडर्निज्म। देखिए मॉडर्निज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये एक टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये एक टाइमली कॉन्सेप्ट है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी आइडिया, किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी लॉ, किसी भी थ्योरी, किसी भी रूल, किसी भी जुडिशल सिस्टम, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम, किसी भी सोशल एक फैब्रिक या किसी सोशल कॉन्सेप्ट, किसी भी आइडियोलॉजी या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के मॉडर्न होने का जो ताल्लुक है वो उसके टाइम के साथ होता है। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं दो आइडियोलॉजीज लेता हूँ, आइडियोलॉजी ए और आइडियोलॉजी बी। फॉर एग्जांपल आइडियोलॉजी बी को प्रेजेंट किया गया, सामने एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना क्रिएट करूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो फॉर एग्जांपल 2022 के अंदर एक आइडियोलॉजी आती है, एक थ्योरी आती है किसी भी बंदे की तरफ से, वो है थ्योरी नंबर ए, उसको हम नाम देते हैं थ्योरी ए। और 2024 के अंदर एक नई थ्योरी आती है जो कि उससे ऑपोजिट है और उससे कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज रखती है। और वो जो थ्योरी है वो थ्योरी नंबर ए की रेफुटेशन में आती है, तो वो थ्योरी नंबर बी कहलाएगी। और वो थ्योरी क्योंकि आ रही है 2024 के अंदर। अब लेट सपोज कि थ्योरी नंबर ए एक बहुत रैशनल, एक बहुत वंडरफुल और एक बहुत जिसे कहते हैं माइंड ब्लोइंग किस्म की और थॉट प्रोवोकिंग किस्म की एक आइडियोलॉजी थी, एक थ्योरी थी। उस थ्योरी की रेफुटेशन जिस बंदे ने की थ्योरी नंबर बी के तरफ से, उस बंदे का कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं था, उसे कुछ पता नहीं था, उसने कुछ पढ़ा नहीं था, वो एवं उसने उठा के चंद जुमले जोड़ के और मतलब यूं ही से बोले कि इमोशनल रेफुटेशन करने की कोशिश की उस थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वो थ्योरी नंबर बी इज मॉडर्न देन थ्योरी नंबर ए। तो अगर मॉडर्निज्म किसी भी चीज के रैशनल होने का क्राइटेरिया होगी तो वो सिंपली जो चीज बाद में आएगी वो चाहे जितनी मर्जी घिसी हुई हो, फटी हुई हो, उस चीज को ऑटोमेटिकली मॉडर्न करार दे दिया जाएगा। और अगर हम मॉडर्न किसी भी चीज के मॉडर्न होने को रैशनल से होना समझ लेंगे, देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपने अंडरस्टैंड करना है कि बीइंग मॉडर्न डजंट मीन बीइंग रैशनल।
कोई भी चीज़ मॉडर्न होने से रैशनल नहीं हो जाती। टाइम हैज़ नथिंग टू डू विद रैशनलिज्म, टाइम का रैशनलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं। सो डज मॉडर्नाइजेशन। जब टाइम का रैशनलिज्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो फिर मॉडर्नाइजेशन चूंकि एक टाइमली कॉन्सेप्ट है तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन का भी रैशनलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इस चीज़ को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको समझाऊं कि देखिए कोई भी चीज़ वो अगर मॉडर्न है तो वो अपने मॉडर्न होने की वजह से रैशनल नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल कि हम उसको रैशनलिज्म के अपने जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर जज करें। और कोई भी चीज़ जो कि कॉन्जर्वेटिव है, टाइम के एस्पेक्ट में वो पीछे है, तो वो अपने कंजर्वेटिव होने की वजह से गलत नहीं हो जाती। सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए ना तो बहुत बड़ी एक दलदल है कि जिसमें से आप निकलेंगे। खास तौर पे साउथ एशियन लिबरल्स, जिन्हें हम देसी लिबरल्स भी कहते हैं, उनके लिए मैं ये या देसी सेकुलर्स हैं, तो उनके लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको ये बात समझ आ जाए ना कि जो आपको नहीं समझाएंगे, जिन लोगों को आप इंटेलेक्चुअल मान बैठे हो ना, उन लोगों ने आपको ये बातें नहीं समझाई, उन लोगों ने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं किए और उसके ऊपर एक जिसे आप कहेंगे कि एम्प्टी माइंड के ऊपर ही उन्होंने बल्किंग की है। और उस बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आप अपने आप को प्रोग्रेसिव समझते हो, आप अपने आप को वो टाइटल्स देते हो कि जिन टाइटल्स का आपको खुद नहीं पता कि आप वो उन टाइटल्स का रियल में मतलब क्या है। So when you say yourself a modern, when you say a theory, an ideology, a system to be modern, that doesn't mean that system or that ideology is rational. कोई भी चीज़ मॉडर्न होने की वजह से रैशनल नहीं होती और कोई भी चीज़ कंजर्वेटिव होने की वजह से सिर्फ कंजर्वेटिव। तो ये जो मॉडर्निज्म है इसका रैशनलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ये एक टाइमली कॉन्सेप्ट है जिसको सैयद मुजम्मल साहब ने रैशनलिज्म के साथ मिलाया है। अब हम देखते हैं रैशनलिज्म को। रैशनलिज्म क्या है? रैशनलिज्म कहते हैं एक ऐसे एटीट्यूड को, रैशनलिज्म बेसिकली एक एटीट्यूड का नाम है कि व्हेन यू इंटरप्रिटेट द थिंग्स लॉजिकली, जब आप इमोशंस से हट के किसी चीज को रैशनली इंटरप्रिटेट करते हो, किसी चीज का रैशनली फैसला करते हो, तो उस बिहेवियर को, उस एटीट्यूड को कहा जाता है रैशनलिज्म। और जब ये फिनोमेना स्टेट लेवल पे लेजिस्लेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जब इस फिनोमेना को अडॉप्ट किया जाता है तो उसको कहते हैं स्टेट लेवल रैशनलिज्म, कि जिसका टैग देने की कोशिश किया सैयद मुजम्मल साहब ने अपनी बकवास को, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। बट जो रैशनलिज्म होती है वो ये होती है कि जब आप किसी भी चीज़ को, मैं आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, कि जब एक स्टेट लेवल पे जब लेजिस्लेशन होती है तो उस लेजिस्लेशन में जब लॉजिक को और दलील को बुनियाद बनाया जाता है कवानीन के बनाने में, तो उस फिनोमेना, उस बिहेवियर को ऐसी रैशनल, जिस कंट्री के अंदर, जिस स्टेट के अंदर इस तरह की लेजिस्लेशन होती है उसे हम कहते हैं रैशनल स्टेट, जो कि एक जिसे हम कहें कि हाइपोथेटिकल स्टेट है, जो कि आज तक हमें वेस्ट के अंदर भी नज़र नहीं आई। वो क्यों नज़र नहीं है वो मैं आगे बात करता हूँ। ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनका आपस में कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं बनता, इन दोनों को मिलाकर सैयद मुजम्मल साहब ने आपको एक बहुत बड़ी डिल्यूशनल बबल में डाल दिया है जिससे आपको निकालना मैं ज़रूरी समझता था। अब आगे चलते हैं कि सैयद मुजम्मल साहब ने असल में ये क्या चूरन बेचने की कोशिश की इस टाइम पे, कि जब एक जेनोसाइड हो रहा है और पूरी दुनिया उस जेनोसाइड के अगेंस्ट बोल रही है, लेकिन सैयद मुजम्मल साहब को तौफीक नहीं है कि वो दो वर्ड बोल दें उस जेनोसाइड में, बल्कि उल्टा उस केस को ख़राब करने के लिए उन्होंने एक वीडियो बना दी, बस बना दी, कभी भी खुलकर उस जेनोसाइड को कंडेम नहीं किया। और अगर इसका 1% भी किसी लिबरल या सेकुलर आइडेंटिटी के साथ हो रहा होता तो फिर सैयद मुजम्मल साहब का बर्ताव मैं देखता या आप देखते। असल में सैयद मुजम्मल साहब ने जो आइडियोलॉजी, एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी, एक स्पेसिफिक लॉ, एक स्पेसिफिक ऑर्डर को प्रोवोट करने की कोशिश की है पाकिस्तान के अंदर, और उसको टैग दिया है मॉडर्न होने का भी और रैशनल होने का भी। क्योंकि हमारा जो देसी लिबरल है, साउथ एशियन लिबरल है, देसी लिबरल अगर किसी को ट्रिगर करता है तो मैं कह देता हूं कि साउथ एशियन लिबरल है। अब वो इंग्लिश में आ गया तो आपको चीज़ वही है, लेकिन इंग्लिश में आ गया क्योंकि आपको लैंग्वेज इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स है बड़ा शदीद किस्म का, तो अब आपको वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा शायद। तो साउथ एशियन लिबरल, ठीक है, नॉट देसी लिबरल। साउथ एशियन लिबरल को बड़ा बुरा लगता है साउथ एशियन लिबरल को पता नहीं है कि मॉडर्न कहते किसी चीज़ किसको है, बस उसको ये एक उसके माइंड, उसकी न्यूरोलॉजी के अंदर ये चीज़ फिक्स हो गई है कि जो चीज़ भी मॉडर्न है वो अच्छी है, तो बस इसलिए सैयद मुजम्मल साहब ने लिख दिया। तो जब कहते हैं ना कि अन्नू में काना राजा, तब उन्हें पता है कि ऑडियंस इस तरह की है तो फिर उन्होंने टाइटलिंग भी इस तरह की करनी है।
बेसिकली उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लगाया है, जो कि पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट है लेकिन प्योरली इंप्लीमेंट नहीं है, क्योंकि हमारी रिलीजियस ट्रेडिशनल बेसिस है कि जिसकी वजह से हम उसको रेजिस्ट करते हैं। हमारी बहुत बड़ी तादाद में अभी भी उस सोशली ख़ास तौर पे उस ऑर्डर, क्योंकि उस ऑर्डर का जो सोशल हिस्सा है वो एक ऐसे मॉड्यूल के ऊपर बेस करता है कि जिस मॉड्यूल के अंदर फैमिली नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसके अंदर इज़्ज़त, हुर्मत, गैरत इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, जिसके अंदर क्या कह सकते हैं, जिसके अंदर मर्द मर्द का रिलेशन हो रहा है, औरत औरत का रिलेशन है, उस तरह की सोसाइटी को, जिसको मॉडर्न होने का टाइटल भी दिया जाता है, जिसको रैशनल होने का टाइटल भी दिया जाता है, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी रैशनल डिस्कशन, उसको जिसे आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव होने का टाइटल दिया जाता है। उस सोसाइटी को पाकिस्तान की एक बड़ी अजीम मेजॉरिटी, पाकिस्तानी पॉपुलेशन की एक अजीम मेजॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो बेसिकली वो जो एक्सेप्टेंस है उसको दूर करने के लिए सैयद मुज़म्मिल साहब ने ये वीडियो बनाई है और ये डिस्कस करने की कोशिश की है कि हमने अभी सेकुलर वर्ल्ड ऑर्डर की सही तरह गुलामी क्यों नहीं की। तो अगर मैं डाइसेक्ट करूं और अगर मैं बात करूं कि इस वीडियो का असल में टाइटल क्या होना चाहिए था, तो इस वीडियो का असल टाइटल ये है, या इस वीडियो के टाइटल का असल मतलब ये है कि हमने अभी तक वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह से क्यों नहीं चाटा, अभी हमने थोड़ा क्यों चाटा है। अपनी जुबान को पूरा बाहर निकाले और पूरे तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को चाटें, चाहे जितने भी लोगों का खून बह जाए या जितने मर्जी जेनोसाइड हो जाए, वर्ल्ड ऑर्डर को चाटें। क्योंकि मैं पूरी वीडियो को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। मैं अब आखिर में आपके सामने एक बात रखता हूँ कि देखें, जो सैयद मुज़म्मिल साहब जिस चूरन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, ह्यूमैनिटी उस चूरन से बच चुकी है। वो जो मॉडर्नाइजेशन वो रख रहे हैं ना, मैंने पहले कहा कि कोई चीज़ अगर मॉडर्न है तो इट डजंट मीन कि वो रैशनल, हमें रैशनलाइज कर दें। और एक ये बहुत बड़ी डिल्यूजन में जो आप पड़े हुए हैं ना, कि और वो जिस चीज़ को रैशनल क्यों कहते हैं, वो अपने ऑर्डर को रैशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने आप लोगों के माइंड्स के अंदर एक बहुत बड़ी डिल्यूजन क्रिएट कर दी है, एक बहुत बड़ी डिसेप्शन क्रिएट कर दी है कि जो चीज़ भी रिलीजन से आउट होगी ऑटोमेटिकली वो रैशनल हो जाएगी, जो कि एक फॉल्टी अजम्पशन, जो कि एक ब्लाइंड अजम्पशन है जॉर्ज होलीवेक की, और उसी को आज तक सेकुलर्स लेके चल रहे हैं, चाहे वो देसी हैं या चाहे वो वेस्टर्न है। एक ब्लाइंड अजम्पशन है कि जब भी कोई चीज़ रिलीजन से साइड, कोई भी चीज़ जिसका अगर रिलीजन के साथ उसका कोई ताल्लुक है तो जितनी मर्जी वो रैशनल है, जितनी मर्जी, तो रैशनलिज्म का जो क्राइटेरिया होता है ना कि जिस चीज़ पे आप डिफाइन करते हो कि किसी चीज़ को ये रैशनल है और ये इररैशनल है, वो होता है कॉन्सिक्वेंशलिज्म, कि आप उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हो कि जिस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, तो आप उस चीज़ को रैशनल कह देते हो, और जिसके जो कॉन्सिक्वेंशली बुरी होती है तो आप उसको इररैशनल कह देते हो। तो जिस ऑर्डर को ये रैशनल कह रहे हैं ना, उस ऑर्डर ने बहुत खून बहाए हैं, उसने बहुत से इनह्यूमन एक्ट्स किए हैं, उसकी अपनी जो टेक्निकल डेफिशिएंसीज हैं उसके ऊपर मैं भी बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाता रहूंगा, इस वर्ल्ड ऑर्डर को इंशाल्लाह इसको एक्सपोज करते रहेंगे। लेकिन जो मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ 9/11 के बाद 35 लाख बंदा, और ये मैं एक वेस्टर्न सोर्स का डिजिट बता रहा हूँ, 35 लाख बंदा सिर्फ 9/11 के बाद 35 लाख मुसलमान मार दिया है आपकी इस मॉडर्नाइजेशन ने। इस वक्त जो गजा के बच्चे, मासूम बच्चे मर रहे हैं, इस वक्त जो गजा के अंदर औरतें, जिनके जो औरतें बच्चे, जिस वुमन राइट्स का ढंडोरा तुम पिटते हो, जिस वुमन राइट्स के लिए तुम मार्च करते हो, जिस वुमन राइट्स के तुम मामे चाचे बने फिरते हो, वो वुमन नहीं है जिसकी लाशों के छितरे मिल रहे हैं, वो जो लोगों के घर तबाह किए जा रहे हैं। देखिए जो गजा है ना, वैसे तो बहुत सी जियोग्राफीज ने इसको एक्सपोज किया, सिर्फ ईरान के अंदर आपने 1 मिलियन से ज़्यादा बंदा मार दिया आपकी इस मॉडर्नाइजेशन ने। वियतनाम, इराक, लीबिया, ईरान, अफगानिस्तान, एंड देन नाउ गजा ऑफ पैलेस्टाइन। जो जेनोसाइड इस वक्त गजा के अंदर हो रहा है, ये जेनोसाइड एक्सपोज कर रहा है वेस्टर्न मीडिया को, ये एक्सपोज कर रहा है वेस्टर्न टर्मिनोलॉजीज को, ये एक्सपोज कर रहा है वेस्टर्न, ये एक्सपोज कर रहा है सेकुलरिज्म को, ये एक्सपोज कर रहा है लिबरलिज्म को, ये एक्सपोज कर रहा है आपकी सो कॉल्ड रैशनलिज्म को, जो आपने सपोज्ड कर लिया है क्योंकि आपका वर्ल्ड ऑर्डर रिलीजन की बेस के ऊपर नहीं बना तो वो रैशनल है। ये एक ब्लाइंड अजम्पशन है। रैशनल होने के लिए डजंट मीन कि वो रिलीजन से आउट है। कोई भी चीज जो अगर उस वो रिलीजन के से टेक्सचुअली ड्राइव नहीं की गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो रैशनल भी है। तो आपको वही कॉन्सिक्वेंशलिज्म वाला क्राइटेरिया उसको ठोकना पड़ेगा, उसको देखने के लिए कि वो रैशनल है या नहीं। और कोई भी चीज जो रिलीजन से टेक्सचुअली ड्राइव की गई है, इट डजंट मीन कि वो बुरी है या वो इररैशनल है। उसके ऊपर भी आपको कॉन्सिक्वेंशलिज्म वाला क्राइटेरिया ठोकना पड़ेगा डिफाइन करने के लिए। लेकिन आपने एक ब्लाइंड बाउंड्रीज खींच दी है कि जो चीज़ भी रिलीजन से आ रही है वो ब्लाइंड है, वो इरेशनल है, और जो चीज़ भी रिलीजन के बाहर से जहां मर्जी किसी गंदी नाली से भी आ रही है और वो तो वो साइंटिफिक भी है और इरेशनल भी है। साइंस की इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की। तो ये जो आपका एक डिल्यूजन है जिसके अंदर साउथ एशियन लिबरल
को डाला जा रहा है स्पेसिफिक लोगों की तरफ से, इससे मैं आपको निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप समझें कि ये जो गजा के अंदर इस वक्त जेनोसाइड हो रहा है, ये जो बच्चे मर रहे हैं, ये एक्सपोज कर रहा है वेस्ट को। ये जो आपकी मॉडर्नाइजेशन है ना मेरे भाई और सैयद मुजम्मल, मैं सैयद मुजम्मल से कहता हूँ सुनो मेरी बात, ये जो तुम्हारी मॉडर्नाइजेशन जिसका तुम चूरन बेच रहे हो ना पाकिस्तान के अंदर, इस मॉडर्नाइजेशन ने बहुत खून बहा दिया है। अब ये मॉडर्नाइजेशन अपने पास रखो, हमें ये मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहिए। हमने बहुत लाशें गिरती देख ली हैं, हमने बहुत से मासूम बच्चों को का खून गिरते हुए देख लिया है, हमने बहुत से मासूम बच्चों को यतीम होते हुए देख लिया है, हमने बहुत से मासूम बच्चों के सर कटते हुए देख लिए हैं, हमने बहुत सी मासूम माओं को मरते हुए देख लिया है। हमें ये मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहिए। We don't want this cruel, this brutal, this inhumane modernization। तो पहले तो मैंने इनकी जो इन्होंने जो ब्लेंड किया है मॉडर्नाइजेशन और नेशनलिज्म का, जो कि एक बड़ा ही भोना किस्म का इन्होंने एक एक्ट किया है, इसको मैंने डिबंक कर दिया। दूसरा आपके सामने इस मॉडर्नाइजेशन की हकीकत रख ली। आप जिस सेकुलर एक स्टेट, एक हाइपोथेटिकल सेकुलर स्टेट को आप एक जैसा कि आइडियल स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कराते हो ना मासूम पाकिस्तानी यूथ के सामने, वो सेकुलर स्टेट इस वक्त एक जेनोसाइड को सपोर्ट कर रही है। जितनी दुनिया की सेकुलर स्टेट्स हैं वो जेनोसाइड को डंके की चोट पर सपोर्ट कर रही हैं। उनके हाथ, उनके पांव, उनके मुंह, उनके जिस्म बच्चों, मासूम बच्चों, औरतों, भूरों के खून के साथ रंगे हुए हैं। सैयद मुजम्मल, आप तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मुझे तो खैर तुमने कभी नहीं बनाया, तो पाकिस्तानी यूथ को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। गजा की लाशों ने सबको एक्सपोज करके रख दिया। मैं सिर्फ गजा की बात नहीं, और भी पूरी दुनिया के अंदर 9/11 के बाद 35 लाख बंदा मारा है वेस्ट ने, 35 लाख मुस्लिम। सिर्फ ईरान के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा बंदा मार दिया। सिविलियंस की बात कर रहा हूँ मैं, आर्मीज की बात नहीं कर रहा। और जो लूट मार की ईरान के अंदर से, तो सोने के बड़े बड़े टैंक तुमने लेके गए, वो अलग बात है। तो ये गजा के बच्चों ने, गजा की धरती ने तुम्हें एक्सपोज कर दिया। उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, अगर तुम्हें इतना ये मॉडर्नाइजेशन पसंद है ना, तो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, दफा हो जाओ अमेरिका में। हमें ये सेकुलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चाहिए जो खून से रंगा हुआ है। हमारे सामने ये एक्सपोज हो चुका है, अब मजीद इसका चूरन नहीं बेच सकते तुम। जाओ, दफा हो जाओ, अगर तुम्हें नहीं रहना यहाँ पे। तो इतना खून पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर कहीं पे भी नहीं बरसा जो एथिस्टों ने और सेकुलरिस्टों ने बरसाया। वो माओ और स्टॉलिन और हिटलर और ये एक अलग जगह पे खड़े हुए हैं, मिलियंस की तादाद में बंदे मार रहे हैं, और यहाँ पे अमेरिका अकेली एक स्टेट मिलियंस की तादाद में बंदे मार रहा है, और स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। हमें ऐसी ब्रूटल ऑर्डर नहीं चाहिए, हमें इनह्यूमेन ऑर्डर नहीं चाहिए। अपने पास रखो और दफा हो जाओ अमेरिका। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।